अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनामि बिजवामिल कलिमि व जवाहिरिल हिकम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहबिही अला खैरि खल्क़िही व सहबिही व बारक व सल्लम मा नतक़ल लिसानु बिमदहिही व नसख़ल क़लम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कदर सामीन, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ समाअत फरमाने वाली मुसलमान माओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यकम मुहर्रमुल हराम है। माह मुहर्रमुल हराम हिजरी साल का पहला महीना है, इस्लामी साल का पहला महीना है। माह मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को इस्लामी तारीख की एक अजीम शख्सियत, जलीलुल कद्र शख्सियत, ससुर रसूल, दामाद फ़ातिमा बतूल, खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया है। इसलिए इसी मुनासबत से आज शहादत फ़ारूक आज़म के उन्वान पे गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ गो हूँ कि रब्बी ज़ुल जलाल मुझे शर सदर के साथ हज़रत फ़ारूक आज़म की मनक़बत शान
और हज़रत फ़ारूक आज़म की शहादत का वाक़या बयान करने और हम सब को समझने और सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन सहाबा में से हैं। उन सहाबा में से हैं जिन्होंने पहले पहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया। शुरू के 40 आदमियों के बाद जिस शख्सियत ने इस्लाम कबूल किया है उसका नाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुशनसीब सहाबी हैं, वो खुशकिस्मत सहाबी हैं कि जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर बन जाने का एजाज़ भी नसीब हुआ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन खुशनसीब सहाबा में से एक हैं जिनके इस्लाम लाने पर अल्लाह के नबी ने मुसर्रत और खुशी का इजहार फरमाया है। ये वो सहाबी रसूल है जिनके इस्लाम लाने पर सहाबा किराम ने खुशी में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की है। हजरत उमर फारूक वो सहाबी रसूल है जिनके इस्लाम लाने के बाद इस्लाम को और मुसलमानों को इज्जत नसीब हुई है। ये वो सहाबी हैं जिनके इस्लाम लाने के बाद बैतुल्लाह का दरवाजा मुसलमानों के लिए खुल गया है। उमर फारूक वो सहाबी हैं जिनके इस्लाम लाने के बाद मुश्रिकीन मक्का का जोर टूट गया था। और ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके इस्लाम लाने पर सिर्फ जमीन वालों ने खुशियां नहीं मनाई, अल्लाह के फरिश्तों ने, अर्श उठाने वाले फरिश्तों ने भी उमर फारूक के ईमान लाने पे खुशी का इजहार किया है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुश नसीब सहाबी हैं जिनके ईमान लाने के लिए, जिनकी कबूलियत के लिए महबूब दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रोया करते थे। ये वो सहाबी हैं जिनके ईमान लाने के लिए रसूलुल्लाह बैतुल्लाह की चौखट को पकड़ के, गुलाफी काबा को पकड़ के एक दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब खासतन, ए अल्लाह इस्लाम को गलबा दे दे उमर इब्न खत्ताब के जरिए से खास तौर पे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुरादी रसूल हैं। ये वो खुश नसीब साहबी हैं जिन्हें मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक का लक़ब दिया है, यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली शख्सियत। और ये वो खुश नसीब साहबी हैं जिन्हें मेरे पाक पैगंबर ने अबू हफ्स की कुनियत दी है। हफ्स अरबी में शेर को कहते हैं, अबू हफ्स का माना है शेर जैसा बहादुर। ये वो खुश नसीब साहबी हैं जिनको कुनियत भी हजूर ने अबू हफ्स दी है, जिनको लक़ब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक दिया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन खुश नसीब 10 सहाबा में से एक हैं जिन्हें मेरे पाक पैगंबर ने नाम लेके कहा था, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। अशरा मुबशरा के उन 10 सहाबा में से दूसरे नंबर पे जिस सहाबी का नाम अल्लाह के नबी ने लिया है उसका नाम उमर है, उसका नाम उमर है। उमर फारूक की शान का क्या कहना, ये वो वाहिद सहाबी है जिसके लिए मेरे पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई पैगंबर होता तो उमर नबी होते हैं। ये वो सहाबी रसूल है जिनके बारे में मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, उमर सारे लोग शैतान से भागते हैं, ए उमर तू जिस गली से जाता है उस गली से शैतान दुम दबा के भाग जाया करता है। उमर वो सहाबी रसूल है जिसके बारे में मेरे पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, उमर की जबान पे अल्लाह ने हक को जारी कर दिया है। ये वो सहाबी रसूल है जिनकी मंशा पर, जिनकी राय के मुताबिक कुरान करीम की 25 आयातों को अल्लाह ने उतारा है।
ये वो सहाबी रसूल हैं जो मुसलमानों की दूसरे खलीफा बनते हैं, जिसकी अदल हुक्मरानी का क्या कहना, जिसके अदल इंसाफ के ऊपर आज का दुश्मन भी गवाही दे रहा है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने एलानिया हिजरत की है। सब सहाबा छुप छुप के हिजरत फरमा रहे थे। उमर की जब बारी आई, बैतुल्लाह में गए, तवाफ किया, 2 रकातें हकीम में पढ़ी, फिर मुश्रिकीन मक्का के चौधरियों के पास गए, अबू जहल से कहने लगे, उतबा से कहने लगे, शेबा से कहने लगे, रबिया से कहने लगे, अबू सुफियान से कहने लगे, सुनो मैं एक ऐलान करने लगा हूं। कहने लगे, ए इब्न खत्ताब क्या कह रहे हो? फरमाया, सुन लो, अपनी कानों की खिड़कियां खोल के सुन लो, मैं हिजरत करके जा रहा हूं। किसी ने अगर अपनी मां का दूध पिया है, कुतिया का दूध नहीं पिया, उमर को रोक ले। जो अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, बीवियों को बेवा करवाना चाहता है, आए आज उमर से पंजा आजमाई करके उमर को रोक ले। सब सहाबा छुप छुप के हिजरत कर गए। उमर फारूक ने आंखों में आंखें डालकर ऐलानिया हिजरत की है। ये वो जरी सहाबी है, वो शुजा सहाबी है जिसके बारे में रब के कुरान ने इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, अशिद्दा अलल कुफ्फार, कुफ्फार के ऊपर उमर सख्त है। अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के दीन के मामले में उमर सबसे ज्यादा सख्ती करने वाला है। 64 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराने वाली शख्सियत का नाम उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह एजाज भी मिला है जिसने अपने दौर की 2 सुपर ताकतों को शिकस्त फाश दी है। एक का नाम ईरान है, दूसरे का नाम रूम है, जिसने ईरान और रूम जैसी 2 सुपर पावर ताकतों को शिकस्त दी है। इस मर्द कलंदर का नाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कौन उमर? वो उमर जो रातों को गलियों में चक्कर लगाया करता था, जो सारी दुनिया सो जाया करती थी, उमर जाग लिया करता था। कौन उमर? वो उमर जो बेवाओं, यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों का बोझ अपने कंधों पे उठाने वाले थे। कौन उमर? वो उमर जो गरीब और कमजोर औरतों के घर में पानी भर भर के लाया करते थे। कौन उमर जो गरीबों के घरों में राशन डाला करते थे। कौन उमर जो गरीबों के घर में जाके झाड़ू भी दिया करते थे, जो मुसलमानों के खलीफा ही नहीं थे बल्कि उनके खादिम थे। कौन उमर जिसने इस्लाम के लिए इतनी खिदमत सर अंजाम दी है। अलामा शिबली नोमानी रहमहुल्लाह लिखते हैं, जिसने 1036 शहरों को फतह किया है। 1036 शहरों को फतह करने वाले मुजाहिद खलीफतुल मुस्लिमीन का नाम उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, जिन्होंने 900 जामिया मसाजिद बनाई, 4000 छोटी मस्जिदें तामीर करने वाले का नाम उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कौन उमर? वो उमर जिसने पहली मर्तबा पुलिस का सिस्टम नाफिज किया। पुलिस के महकमा की बुनियाद रखने वाले हमारे उमर है। महकमा डाक की बुनियाद रखने वाले हमारे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए वज़ाइफ और स्कॉलरशिप का इजरा करने वाले मर्द कलंदर का नाम उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, जिन्होंने 63 साल जिंदगी गुजारी है। आका मदनी करीम की जिंदगी 63 साल है, अबू बकर की जिंदगी भी 63 साल है, उमर फारूक की जिंदगी भी 63 साल है, जिन्होंने 10 साल 6 माह और 5 दिन खिलाफत सर अंजाम दी है। और इन 10 साल 6 महीने 5 दिनों में उन्होंने दुनिया में इस्लाम का झंडा ऐसे गाड़ दिया था कि किसी के मजाल क्या है, सारे काफिर मरूब हो गए, सब ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कोई रियासती मदीना की तरफ मेरी आंख से देख ही नहीं सकता था। इस मर्द कलंदर, इस खलीफा राशिद का यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम है। उमर फारूक बड़ी शान वाले, बड़े मकाम वाले, बड़े मर्तबे वाले, बड़ी अजमतों वाले, जिनके लिए मेरे पाक पैगंबर ने एक मौके में इरशाद फरमाया, उमर मेरे जन्नत में एक महल देखा है, बड़ा खूबसूरत महल था। फरमाया मेरा दिल कर रहा था मैं अंदर दाखिल हो जाऊं। मैंने पूछा यह महल किसका है? फरमाया मुझे बताया गया ये तेरे गुलाम उमर का है। फरमाया मैं तेरी गैरत की वजह से तेरे घर में तेरी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हुआ।
हजरत उमर रो के कहने लगे, अल्लाह के नबी, दुनिया पे मैं तुम्हें गैरत करता हूं, अल्लाह के नबी क्या मैं आप पर भी गैरत करूंगा। हजरत उमर का यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम का दिन है। माह मुहर्रमुल हराम के यकम तारीख को हजूर के ससुर का यौम शहादत है और 10 मुहर्रमुल हराम को नवासा रसूल हजरत हुसैन की शहादत का दिन है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसने शहीद किया था, कब शहीद किया था, असबाब क्या बने थे, कौन से दहशतगर्द उमर फारूक को कत्ल करना चाहते थे, उन दहशतगर्दों का ताल्लुक किस मुल्क के साथ था, किस मकतब फिक्र के साथ था, किस मजहब वालों के साथ था, उन्होंने साजिश कैसे तैयार की थी, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कैसे उन्होंने शहीद किया था। आज के जुम्मे की इस नशिस्त में ये सारी बातें आप हजरात के गोश गुजार करूंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी जब 63 साल पूरी हो गई, आप हज के लिए तशरीफ ले गए। हज करने के बाद जब वापसी हो रही थी, मकाम अब्ताह में पहुंचकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के दरबार में एक दुआ मांगी, कहने लगा, अल्लाह उमर अब बूढ़ा हो चुका है, उमर की हड्डियों में अब गोदा नहीं है, उमर अब कमजोर हो चुका है, अब खिलाफत और हुकूमत की जिम्मेदारी बतरीक अहसन सर अंजाम नहीं दे सकता। कहने लगे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक, हे अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा। और मौत कैसी हो, अपने रसूल के शहर में दियारी नबी में मुझे शहादत की मौत अता फरमा। बड़ी अजीब दुआ मांगी। साहबा कहने लगे, हैरान हो गए, ए उमर दुआ तेरी बड़ी अजीब है, आप शहादत भी मांग रहे हो और शहरे रसूल में मांग रहे हो, मदीनतुर रसूल में मांग रहे हो, ये दोनों दुआएं एक मौके पे जमा नहीं हो सकती, कबूल नहीं हो सकती, इसलिए कि रियासती मदीना मुस्तहकम हो चुकी है। 64 लाख मुरब्बा मील पे मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं, किसकी मजाल है कि वो रियासती मदीना से टक्कर लेगा और मुसलमानों के हुक्मरान उमर को शहीद करेगा। इसी मदीने में रहकर तू शहीद नहीं हो सकता और बाहर निकलकर तू जब जिहाद के लिए जाएगा, तू हुक्मराने और हुक्मरानी के साथ आप जिहाद में नहीं जा सकते, कैसे होगा। कहने लगे, जब अल्लाह देने पे आए वो असबाब खुद पैदा कर लेगा, वो मुझे शहादत भी देगा और मुझे मदीनतुर रसूल में शहादत देगा। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शहादत की दुआ मांगी। रात को सोते हैं, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब देखते हैं। क्या देखते हैं, एक कौवा आता है, एक कौवा आया जिसने 2 चूंच से हजरत उमर को 2 चूंचों से मारा। हजरत उमर बेदार हो गए, कहने लगे, ओ मेरे यारो, मैंने ख्वाब देखा है, एक कौवा है जो मुझे 2 चूंचों से मार रहा है, पहले एक चूंच से जरा मार रहा है, फिर दूसरी बताओ मुझे मार रहा है। ये ताबीर इसकी ये है कि मुझे कोई आदमी शहीद करेगा, मुझे कोई आदमी कत्ल करेगा। सहाबा किराम से अपना ख्वाब बयान करने के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर की तरफ तशरीफ लाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु 27 जिलहज की सुबह के वक्त मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं। मस्जिद नबवी में आते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये आदत शरीफा थी, जब नमाज के लिए आया करते थे तो आवाज लगा के आया करते थे, अस्सलातु जामिअतुन, ओ हमारे साथियों, नमाज खड़ी हो चाहती है, नमाज का वक्त हुआ चाहता है, आओ नमाज के लिए मस्जिद में आए। मस्जिद के कोने में अबू लोलो फिरोज मजूसी नामी एक आदमी ने 2 दहाड़ी हंजर को जहर आलूद किया था। अंधेरे में एक कोने में छुपा हुआ बैठा था। उमर फारूक की आवाज को जब सुना, वो आके पहली सफ में बैठ गया। उमर फारूक के पीछे जहां पे इकामत करने वाला खड़ा होता है वहां पे आके बैठ गया। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज को सुनने के बाद सहाबा किराम सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सब सहाबा किराम सफों में खड़े हो गए।
उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, अकीमू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लिया करो। उमर फारूक की आदत थी, वो टेढ़ी सब बर्दाश्त नहीं करते थे, वो सफ़ों को सीधा करते थे। जब सफ़े सीधी हो गई, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नीयत बांध ली, अल्लाह अकबर कहकर हाथों को कानों से लगाया। अभी सना पड़ी ही नहीं थी कि अबू लुलु फिरोज मजूसी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे खंजर का एक वार किया, यहां पे वार किया, फिर दूसरा वार यहां पे किया, तीसरा वार नाफ के नीचे किया। बाज मुर्रिखीन कहते हैं 3 वार किए, बाज कहते हैं 6 वार किए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज नहीं तोड़ी, वार पे वार खाया जा रहा है। उमर समझ गए अब मैं नमाज पढ़ा नहीं सकता। आपने पीछे एक साहबी अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरफ इशारा किया, उसे हाथ से पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा किया। उमर नीचे मुसल्ले रसूल पे खून में रंगीन तड़प रहे हैं। कौन? उमर, जो जुल्म के खात्मे वाला था, जो अदल इंसाफ वाला हुक्मरान था, जो कहा करता था अगर दरियाई नील के किनारे पे एक कुत्ता प्यासा मर जाए उसकी पूछ भी उमर से होगी। जो लोगों को इंसाफ फराहम करने वाला था, आज दहशतगर्दी का शिकार हो गया है। आज मजलूमियत से उसे राह हक से हटाया जा रहा है। उमर तड़प रहा है, सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 मुख्तसर सूरतों पर, सूरतुल असर और सूरह नसर पर सुबह की नमाज पढ़ा दी। और बाज कहते हैं सूरतुल असर और सूरत कौसर की तिलावत करके आपने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ाई। ये दहशतगर्द अबू लुलु फिरोज मजूसी सफों को चीरता हुआ निकलने की कोशिश करने लगा। सफे आपस में मिली हुई थी, कंधे कंधे से मिले हुए थे, जिस्म जिस्म से मिले हुए थे। सहाबा किराम सफों में खला छोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए अपने रास्ता बनाने के लिए ये ट्रेन दहशतगर्द था, ये ट्रेन दहशतगर्द था। इसने दहशतगर्दी सीखी हुई थी, इसलिए इसने जो हथियार बनाया था हंजर, अरब में हंजर राज नहीं था, और हंजर भी 2 तरफ से, उसको वो काटने वाला हंजर था, दस्ता दरमियान में था, जहर भी चढ़ा दिया था ताकि किसी भी हालत में उमर ने बचना नहीं है, किसी भी हालत में उमर जिंदा न रहे, इसलिए इसने जहर भी चढ़ाया था। जब देखा सफे आपस में मिली हुई है, सहाबा किराम रास्ता नहीं छोड़ रहे, इसने दोनों तरफ से, इतना माहिर आदमी था, दोनों तरफ से मारने लगे हंजर से। यूं करते करते 13 आदमियों को हंजर से दे मारा। नमाज खत्म होने तक 9 सहाबा किराम जामी शहादत नोश कर गए। 4 सहाबा किराम जख्मी हालत में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उठाए गए। ये आदमी भागने की कोशिश कर ही रहा था। 9 सहाबा शहीद, 4 सहाबा जख्मी हालत में तड़प रहे हैं। एक साहबी ने इसके ऊपर कंबल फेंका, गिरफ्तार करना चाहा। दहशतगर्द था, ट्रेन दहशतगर्द था, अपने मुल्क की सिक्रेसी को लीक नहीं करना चाह रहा था, अपने मुल्क को बताना नहीं चाह रहा था किस मजहब वालों ने उमर को शहीद किया है, कौन सा मजहब दहशतगर्दी की तालीम देने वाला है। इसलिए पकड़े जाने से पहले ही उसी हंजर से अपने दिल पे वार कर दिया, वहीं पे जहन्नम वासिल हो गया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जख्मों से चिकनाचूर उमर फारूक को मुसल्ला रसूल से उठा के घर लाया गया। एक डॉक्टर को बुलाया, इलाज कीजिए। उसने इलाज शुरू किया, कहा इसे नबीज पिलाओ। नबीज पिलाया गया, लेकिन मैदे में कोई चीज फेरती नहीं है, जख्मों से बाहर नबीज निकल गई। दूसरा तबीब बुलाया गया, हकीम बुलाया गया, कहने लगे इसे दूध पिलाओ। दूध पिलाया गया, वो भी अंतड़ियों से निकल के बाहर, जख्मों से बाहर निकल गया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। ये पहले यहूदी थे, तौरात के बड़े आलिम थे, बाद में हजूर के सहाबी बने हैं। कहने लगे उमर, मैंने तौरात में आपके बारे में ये पढ़ा है कि आप शहीद होंगे, आप शहीद होंगे। उमर सुन,
मेरे तौरात में यहां तक पड़ा है आपके ऊपर जब हमला होगा उसके बाद आप 3 दिन जिंदा रहेंगे। उमर तैयारी पकड़, तेरे 3 दिन बाकी रह गए हैं। दूसरा दिन आया, शहादत से पहले 2 दिन अभी रह गए, फिर आ गए, कहने लगे उमर कल बताया था 3 दिन बाकी, अब 2 दिन बाकी हैं। जब आखिरी दिन आया, काब बिन अहबार फिर कहने लगे उमर तेरा आज आखिरी दिन है, आज तेरा आखिरी दिन है, कल तू अल्लाह का मेहमान होगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे क्या तौरात में मेरा नाम लिखा हुआ है? कहा नहीं नहीं, तौरात में तेरा नाम तो नहीं लिखा, तौरात में तेरी निशानियां लिखी हुई है, तेरा हुलिया लिखा हुआ है, यहां तक लिखा हुआ है कि हुजूर के खुलफाए राशिदीन में से एक खलीफा बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा, उसके पांव पर तिल होगा। तेरे पांव पे तिल देख के भी मैंने उस निशानी की तस्दीक कर दी है, तू वही खलीफा राशिद है। तेरी सारी निशानियां तौरात में जो है वो तेरे अंदर पाई जा रही है। उमर तेरा आखिरी दिन है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी आखिरत की बड़ी फिक्र है। अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, कहने लगे बेटा देख मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे ऊपर 86,000 दिरहम कर्जा है, 86,000 दिरहम कर्जा है। ये कर्जा मेरे मीरास में से आपने अदा कर देना है। अगर मेरे सरमाए में से पूरे ना हो फिर आपने कबीला बनु अदी खानदान वालों से मांगना है, फिर भी पूरा ना हो कुरैश से मदद लेनी है। लेकिन ऐसा ना हो मैं अल्लाह के दरबार में जाऊं, लोगों का हक मेरे कंधों पे हो, इसलिए बेटा मेरी इस वसीयत को पूरा करना है। वसीयत कर गए। देखा एक आदमी आया नौजवान, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तीमारदारी के लिए, उसके शलवार टखनों से नीचे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे समझा बरखुरदार, शलवार टखने से नीचे करना गुनाही कबीरा हराम है। दुनिया से जा रहे हैं लेकिन मखलूक के खुदा की इस्लाह की और दावत तबलीग की इतनी फिक्र है कि ये मेरे पास आए हुए, अगर बुराई में देखकर मैं से इस मुनकर से नहीं रोकूंगा, नहीं अनिल मुनकर का सरीजा सर अंजाम नहीं दूंगा, कल क़यामत के दिन मुझसे पूछ होगी। फिर कहने लगे मेरे बेटे अब्दुल्ला मैं तुझे वसीयत कर रहा हूं, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मैंने दुआ मांगी थी अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा, अल्लाह शहादत मुझे देगा। मैंने दुआ मांगी थी मुझे मदीनतुर रसूल में मौत अता फरमा, मदीने में मेरे ऊपर हमला हो गया है, लेकिन मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल का ये अरमान है, मेरे दिल में ये शौक है कि मेरी कब्र रोज़े रसूल में अपने दोनों यारों हजूर अबू बकर के साथ होनी चाहिए। हजूर नबी करीम ने फरमाया क़यामत का जब दिन होगा, अबू बकर उमर एक मेरी दाईं तरफ से उठेगा, एक मेरी बाएं तरफ से उठेगा, दोनों के हाथ मेरे हाथ में होंगे और हम जन्नत की तरफ रवा दमा होंगे। इसलिए उमर कहने लगे बेटे बेटे मां आयशा का हुजरा है, वो जमीन उसकी है, वो टुकड़ा उसका है, वो घर उसका है, वो कमरा उसका है, उसकी इजाजत के बगैर तो कोई आदमी वहां पे एंटर नहीं हो सकता। जाओ जाओ मेरी जिंदगी ही में मां आयशा से कह देना, मां आयशा से कह देना तेरा बेटा उमर आज तुझसे एक सवाल कर रहा है, तेरे घर पे आके भीख मांग रहा है, तेरे दर पे आके भीख मांग रहा है। क्या भीख मांग रहा है? कहना चाहता है मेरे ऊपर एहसान होगा अगर मुझे आके मदनी करीम के पांव में जगह मिल जाए, मुझे वहां पे कब्र के लिए मुझे जगह मिल जाए। और साथ ही बेटे से कह दिया बेटा जा तो रहे हो, अदब से जानना है, मां का एहतराम फर्ज है। वाज़वाज उम्महातुम, हजूर की अज़वाज उम्मत की माए, मां से ज्यादा हजूर की अज़वाज का एहतराम उम्मत पे फर्ज है। जो हजूर की अज़वाज का गुस्ताख है ये परले दर्जे का बेईमान है, इसका इस्लाम ईमान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसी हजरत उमर ने अपने बेटे को हजूर की अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन का अदब भी सिखाया। फरमाया ये नहीं कहना अमीरुल मोमिनीन तुझे ये कह रहा है, हाँ अपने ओहदे से नाजायज फायदा नहीं लिया, अपने इक्तिदार से नाजायज फायदा नहीं उठाया। फरमाया ये कहना है उमर, तेरा बेटा उमर
मुसलमानों का खादिम उमर, तो इससे आज सवाल कर रहा है हजूर के रोजे में, हजूर की कब्र के पास, अबू बकर के पास, मुझे कब्र के लिए थोड़ी सी जमीन चाहिए, मुझे वहां पे कब्र चाहिए। हजरत इब्ने उमर अम्मा आयशा के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से अम्मा आयशा ने पूछा कौन? फरमाया आपका बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर आया है, पैगाम लाया है, उमर पे हमला हो गया था आपके इल्म में अम्मा, आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, उनकी जख्म मुंतमिल नहीं हो रहे, खून बह रहा है, शायद इसी जख्मों में वो अल्लाह के पास सफर करके चले जाएं। उनकी आरजू है कि अम्मा से कह देना कि बेटे को हजूर के पांव में जगह चाहिए, कब्र के लिए जगह चाहिए। खाके रोज़े रसूल में वो अपनी कब्र बनाना चाहते हैं। मां आयशा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बहुत सारों ने मुझसे दरखास्तें की हैं कि जगह हमें दी जाए, लेकिन ये मेरा हुजरा है, मैं अपने अब्बू और अपने शोहर, अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में अपनी कब्र बनाना चाहती थी। लेकिन जाओ उमर से कह दो, अम्मा आयशा उमर को अपने ऊपर तरजीह दे रही है, क्योंकि ये वो उमर है जब मेरे ऊपर मुनाफिकीन ने बुहतान बांधा था। उमर ने उस वक्त कहा था हाजा बुहतान अजीम, ये बड़ा जबरदस्त बुहतान लगा है, उमर को मैं अपने ऊपर तरजीह देती हूं, उमर की कब्र के लिए जगह मैंने दे दी है। अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, बाप के पास आए, उमर पूछने लगे बेटा अम्मा जी क्या कह रही थी? फरमाया अम्मा जी ने इजाजत दे दी है। फिर भी कहने लगे बेटा इस ऐसे करना, जब मैं शहीद हो जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मैयत को उठा के मां आयशा के दरवाजे पे ले जाना और फिर कह देना उमर की मैयत बाहर पड़ी हुई है, आज वो इजाजत मांग रहा है, इजाजत हो तो हम दफन कर लेते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी की आखिरी दिन आ गया, यकम मुहर्रमुल हराम, 27 जिलहज को हमला हुआ था, यकम मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया। उमर फारूक बड़े कर्ब में है, बड़े दर्द में है, अपने बेटे की जोली से अपने सर को नीचे जमीन पे रख रहे हैं, कहने बेटा मेरे सर को अपनी जोली में न रखना, मैं अपने चेहरे को जमीन पे मल रहा हूं, मेरे बाल मेरा सर खाक के अंदर गर्द आलूद हो जाए ताकि अल्लाह को मेरे ऊपर रहम आ जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। यकम मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। आपको गुस्ल दिया गया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी वसीयत के मुताबिक उठा के हजरत अम्मा आयशा के हुजरे के बाहर आपकी चारपाई रखी गई। अम्मा आयशा से कहा गया अम्मा तेरा बेटा उमर ने वसीयत की थी, मेरी मैयत मां आयशा के दरवाजे पे ले जाके फिर इजाजत मांगना, इजाजत हो तो दफन कर देना, ना हो तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना। अम्मी आयशा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी लाओ मेरे बेटे को, मेरे बेटे उमर के लिए मेरा घर वक्फ है और यहां पे उसकी कब्र बनाओ, यहां पे उसे दफन कर दो। चुनांचे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आज भी रोज़े रसूल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में आज भी वहां पे मदफून है। और जब यहां से उशाक जाते हैं जो हजूर नबी करीम की रोज़े अनवर पे जाके हजूर पे दरूद सलाम पढ़ते हैं, दरूद सलाम का तोहफा भेजते हैं, साथ ही आपके दोनों यार, आपके दोनों ससुर अबू बकर उमर के ऊपर भी दरूद सलाम के तहाइफ भेजते हैं, दरूद सलाम के तोहफे देते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा आपकी वसीयत के मुताबिक हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया और आपको कब्र में हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें कब्र में उतारा और हजरत उमर के कब्र पे मिट्टी डाल के ये हजरात वापस मदीना अपने घरों की तरफ पलटे। आज का ये दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है।
वाक़या शहादत मैंने आप हजरात के सामने रख दिया है। एक सवाल रहता है, हजरत उमर फारूक के ऊपर हमला किसने किया था? दूसरा सवाल यह है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या एक शख्स ने शहीद किया है, या हजरत उमर फारूक के कत्ल के पीछे पूरी एक रियासत और पूरा एक मुल्क था? तो मेरी बात को समझिए, उमर फारूक की शहादत का पस मंजर बयान कर रहा हूं। उमर फारूक कैसे शहीद होते हैं? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर की दो सुपर पावर ईरान और रूम को शिकस्त दी थी। जब ईरान के आखिरी फरमान रवा यज़दगर को ईरान में शिकस्त देकर ईरान की चौधराहट का नशा उतार दिया, ईरान फतह हो गया। इसी यज़दगर का एक रिश्तेदार था जिसका नाम हुर्मुजान था। ये लोग मजूसी थे, ये लोग आतिश परस्त थे, ये बड़े साहसी लोग थे। हुर्मुजान भी भाग के चला गया। हुर्मुजान मदीनतुर रसूल में आता है, ऊपर से कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंदर कुफर भरा हुआ है, ऊपर से कलमा पढ़ता है, मदीने में रहता है। दिल के हाल सर अल्लाह को मालूम है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हुर्मुजान को भी, चूंकि यज़दगर का रिश्तेदार था, मुसलमान हो गया, बड़े शाही प्रोटोकॉल के साथ इसे मदीने में एक जगह दी, वहां पे रहने लगा। अब इस हुर्मुजान ने, इस ईरानी गुमाश्ते ने, इस ईरानी मजूसी ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ साजिश शुरू कर दी कि उमर फारूक ने हमें शिकस्त दी है, उमर फारूक का काम तमाम करना चाहिए। ऊपर कलमा पड़ा है, अंदर दिल ही दिल में कुफ्र है, दिल में हसद है, दिल में कीना है। और ये वही हुर्मुजान है, इसका उस वक्त की दो सुपर ताकतें ईरान और रूम, जिन्हें हजरत उमर ने शिकस्त दी थी, उनके साथ इसके राब्ते थे। उनकी शह पर, उनके कहने पर हुर्मुजान ने एक मंसूबा बनाया। क्या मंसूबा बनाया? उमर फारूक को शहीद करना है। कैसे शहीद करना है? हुआ यूं कि जब ईरान फतह हुआ और वहां का एक इलाका नहावन नामी जगह है, जब वो इलाका फतह हुआ, बहुत सारे गुलाम कैद में आ गए। उन कैदियों में एक कैदी अबू लोलो फिरोज मजूसी भी है, जिसने हजरत उमर पे हमला किया था। ये आदमी बड़ा कारीगर आदमी था। ये लोहार का काम भी जानता था, ये तरखान का काम भी जानता था, ये मुसव्विरी गुलकारी का काम भी जानता था। चुनांचे गुलाम तकसीम होने लगे। अबू लोलो फिरोज मजूसी हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आ गया। हजरत मुगीरा बिन शोबा ने खत लिखा, उमर, आपने कानून बनाया है कि मदीनतुर रसूल में कोई गैर मुस्लिम बालिग गुलाम नहीं रह सकता। और यह हजरत उमर का कानून था। मदीने में काफिर गुलाम जो बालिग हो, बच्चा ना हो, वो मदीने में नहीं ठहर सकता। तो मुगीरा बिन शोबा ने खत में कहा, मेरे पास जो गुलाम है, जो मुझे माले गनीमत में मिला है, बड़ा कारीगर आदमी है। मेरा दिल चाहता है कि मदीने वालों के काम आएगा, उनकी खिदमत करेगा। बड़ा अच्छा लोहार है, अच्छा तरखान है, अच्छा गुलकार है, अच्छा पेंटर है, अच्छा मुसव्विर है। ये रियासत मदीना में ऐसे कारीगरों की जरूरत है। ये मैं आपके पास भेजना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे दें और उस शर्त को खत्म कर दें कि गैर मुस्लिम बालिग गुलाम मदीने में नहीं रह सकता। चुनांचे मुगीरा बिन शोबा ने जब ज्यादा इसरार किया, उमर फारूक ने इजाजत दे दी। अबू लोलो फिरोज मजूसी जो ईरानी था, मजूसी था, ये वहां से ईरान से मुंतकिल हुआ मदीने में। और ऑलरेडी पहले से हुर्मुजान यज़दगर बादशाह का मामू, बाज मुर्रिखीन के मुताबिक उनका रिश्तेदार, वहां पे ऊपर से ला इलाहा पढ़ के अंदर से काली बला वाला वहां पे 700 के ताने बाने बुन रहा था। ये जब वहां पे पहुंचा, इन्होंने आपस में गठजोड़ की। हुर्मुजान ने इसे कहा, देखो इस उमर ने हमारे बड़ों को मौत की घाट उतारा है,
हमारी औरतों को बांदी बना दिया है, हमारे जवानों को गुलाम बना दिया है। इसका कुछ काम करना चाहिए। चुनांचे अब अबू लोलो फिरोज मजूसी अपने मंसूबे पे अमल करने के लिए रियासती मदीना के हुक्मरान के पास आता है। कितनी पॉलिसी बनाई है। अब जजमेंट करता है, मुआयना करता है कि उम्र की सिक्योरिटी का कैसा इंतजाम है। वह आज के बादशाहों की तरह थोड़े ही थे जिनके आगे पीछे फौज के दस्ते हों। हजरत उमर तो दरख्त के नीचे पत्थर पे सर रख के सोने वाले हुक्मरान थे। आए अब सहाबा किराम की नजरें तो थी, मशकूक आदमी आता उसके पकड़ के गिरफ्तार कर लेते थे। इससे जब पूछा कैसे आ रहे हो, कहने लगा मैं एक शिकायत लेके हजरत उमर के पास आ रहा हूं, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। जी क्या जुल्म हो रहा है? मेरा आका मुगीरा बिन शोबा मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये जुल्म कर रहा है, मेरे ऊपर उसने टैक्स ज्यादा लगाया, मुझसे हर रोज बाज मुर्रिहीन के कौल के मुताबिक वो 2 दिरहम लेता है। उस वक्त के 2 दिरहम आज के हिसाब से 200 रुपए बनते थे। अब मेरी आमदनी इतनी नहीं है, मेरी आमदनी इतनी नहीं है। बाज मुर्रिहीन कहते हैं उसने कहा मेरे ऊपर महीने के 100 दिरहम लगाएं और मेरे पास इतने पैसे बचते नहीं है, इसलिए मैं शिकायत करने जा रहा हूं। आया हजरत उमर से शिकायत की। हजरत उमर ने इसका कजिया सुना। उमर कहने लगे ये तो बता दो आपके इनकम के सोर्सेज क्या हैं, काम क्या करते हो? कहने लगे मैं तरखान भी हूं, तरखान का काम भी करता हूं, लोहार का काम भी करता हूं, मैं मुसव्विरी का काम भी करता हूं, मैं फूल बूटे भी डालता हूं, ये तीनों काम करता हूं। उमर रज़ी अल्लाह कहने लगे तू कारीगर आदमी है, तेरी कारीगरी की निस्बत से तेरे ऊपर टैक्स और खिराज कम लगाया है। ये आदमी इसने मुंह बनाया तो चला गया। दरअसल ये बहाना इसने बनाया था, ये उमर की सिक्योरिटी देखना चाहता था, हालात का मुआयना करना चाहता था कि मैं उमर पे हमला करने में कामयाब हूं या नहीं हूंगा, उमर के दाएं बाएं कौन होगा। जब सारा मुआयना इसने किया 3 दिन बाद फिर आया, उमर से इसकी मुलाकात हुई। हजरत उमर ने दूसरी मुलाकात में इसे कहा मैंने सुना है आप पौन चक्की बनाते हो। एक पन चक्की होती है, एक पौन चक्की होती है। पन चक्की पानी पे चलती है, पौन चक्की ऐसी चक्की जो हवा से चलती हो। मैंने सुना आप ऐसी चक्की बनाते हो जो हवा से चलती है, मेरे लिए ऐसी चक्की बना दो। इसने जब ये जुमला सुना, इसने एक जुमला कहा, मुर्रिखीन ने उस जुमले को नकल किया। कहने लगा उमर मैं तेरे लिए ऐसी पौन चक्की, ऐसी चक्की बनाऊंगा कि शर्क को गर्ब वाले उसे याद करेंगे। उमर ने ये सुना, समझ गया ये बंदा तो मुझे धमकी दे रहा है। सहाबा से कहने लगे बंदे ने क्या कहा? कहा उमर यह आपको कत्ल की धमकी दे रहा है। लेकिन वो रियासत मदीना का हुक्मरान था, वहां पे कानून की बालादस्ती थी। जब तक जुर्म साबित नहीं है किसी को आप फांसी घाट पे नहीं डाल सकते। कहने लगे सहाबा कहे उमर इसे मारना चाहिए। उमर कहने लगे मेरे यारो जुर्म हुआ नहीं है, जब मुझे मार देगा फिर किसास तुम लो या दियत लो, जो करना है, लेकिन जुर्म करने से पहले सिर्फ धमकी पे मैं इससे कुछ सजा नहीं दे सकता। ये आदमी चला गया और इसने फिर सुबह की नमाज में आकर वो हमला किया और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था। तो मैंने एक सवाल छोड़ा था, आम तौर पे ये समझा जाता है कि उमर फारूक को सिर्फ एक शख्स ने इतनी सी बात पर दुश्मनी में आकर शहीद किया है, लेकिन तारीख का हर तालिब इल्म, हर अक्ल वाला आदमी इस बात पे सोचता है, जो भी इंसान की नफ्सियात को जानता है वो इस बात को समझ सकता है इतनी छोटी से बात पर कोई आदमी दूसरी को मौत के घाट नहीं उतार सकता। फिर दूसरी बात, मजमे के अंदर आकर कोई आदमी इतनी सी बात पर अपनी जान को हथेली पे रखकर वक्त के हुक्मरान के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकता। ये कराइन है कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे एक बड़ा दुश्मन था। उस दुश्मन का नाम ईरान, उस दुश्मन का नाम ईरान है, उस दुश्मन का नाम ईरान है, उस दुश्मन का नाम ईरान है। सुनिए, ईरान वालों ने जिन्हें हजरत उमर ने शिकस्त दी थी, उनका तख्ता उल्टा था। उन्होंने साजिश गेम तैयार करके
इस बंदे को दहशतगर्द को ट्रेन करके हथियार से लैस करके सारा मंसूबा बनाकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने का टास्क सौंपा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हजरत उमर फारूक को एक शख्स ने नहीं कत्ल किया। याद रखिए, एक दहशतगर्द मुल्क ने हजरत उमर फारूक को राय हक से हटाया है, और ऐसी दहशतगर्दी वही करता है। हम लोग भी छोटी सी बातों पे कभी आपस में उलझ जाते हैं, लेकिन मारते नहीं है। दो आदमी जब किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए, तू मैं हो जाती है। हजारों में एक केस ऐसा होता है जब हाथापाई हो जाती है और जज्बात में आकर आदमी हथियार उठा लेता है। वैसे आमतौर पे बातों की लड़ाई होती है, हथियार नहीं उठते। ये कौन सी बात है कि उमर ने उसे ये कहा आप पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाया, और 3 दिन तक घर में भी गया और उसका गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ, और इतनी सी मामूली बात पर उमर फारूक को रास्ते से हटा दिया, शहीद कर दिया। नहीं, ये बात गलत है। उमर फारूक को सिर्फ एक गुलाम में कैसी जुर्रत, कोई इतने बड़े हुक्मरान के ऊपर हमला आवर हो। उमर फारूक को रास्ते से जिन्होंने हटाया वो ईरानी रियासती ईरान के गुमाश्ते थे। मैं आज की जुम्मे की वसात से आपसे कहना चाहता हूं, जिस ईरान ने हजरत उमर फारूक को उस दौर में शहीद किया था, आज सोशल मीडिया का दौर है। आप लोग बड़े सादा हो, हम लोग कहते हैं सारे मुसलमान हैं। कोई अबू बकर को गाली दे फिर भी मुसलमान, कोई उमर को गाली दे फिर भी मुसलमान, जो कुरान को 40 पारों वाला कहे हम कहते ये भी मुसलमान, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अली वसी रसूलुल्लाह खलीफत बिला फसल कहे हम कहते ये भी असफ रहा है मुसलमान, जो अम्मी आयशा को नऊज बिल्लाह काफरा कहे, बदकार कहे, हम उससे भी मुसलमान। हम उस खुमैनी को भी इमाम कहते हैं जो कहा करता था अबू बकर उमर का नाम लेट्रीन में लिखा जाए। हम उन बेईमानों को आज भी हम कहते हैं मुसलमान हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज के मारूजी हालात, ईरान और इसराइल, ईरान और अमेरिका, ये जो लड़ाई है, हम लोग कहते हो जी ईरान ने और जी गजा के मजलूम मुसलमानों का साथ दिया है, नहीं दिया। हजारों बच्चे ज़बह हो गए, शहीद हो गए। ईरान कहां था, आज फिर ज़बह हो रहे हैं। ईरान ने गजा का मामला मुतालबा दरमियान में रखा है। ये एक टोपी ड्रामा, यहूद उस वक्त भी मुसलमानों के खिलाफ थे, आज भी यहूदियों की नजर में इस वक्त सबसे बड़ा जो मुल्क खटक रहा है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो मुल्क भी, जो कौम भी यहूद के साथ बराबर के लेवल पे आके आंख में आंख डाल के बात करने के काबिल होगी, यहूद उनको हाथ रास्ते से हटाते हैं, जैसे उमर को हटाया था। और आज की यहूदी राफसी शिया, मुहर्रम का महीना है, देखे सोशल मीडिया है, हमारे इस इलाकों में भी लोग सहाबा किराम को गालियां देते हैं अमीरी मुआविया को गालियां दे रहे हैं, हजरत उमर के बारे में बकवास करते हैं, हजरत उस्मान के बारे में करते हैं। सहाबा किराम अगर मोमिन नहीं है तो ये चूड़ा चमार ये कैसे मोमिन है? इसलिए हम खुल के कहना चाहते हैं, जो हजूर के सहाबा के ऊपर गुस्ताही करेगा, गलत बात कहेगा, या हजूर के अहले बैत की गुस्ताही करेगा, ये दोनों तबके इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इतने सादे मत बनो। जो आदमी भी थोड़ी सी एक गेम करके, सियासी गेम करके और अपने आप को मुसलमानों का हीरो बावर कराना चाहते हैं, हम दड़ादड़ पोस्टें लगाकर हम कहो जी ईरान बड़ा इस वक्त मुसलमानों का हीरो है। नहीं, फख्र करो तो अपने पाक आर्मी पे करो, फख्र करो पाकिस्तान पे करो। ये पाकिस्तान रहेगा तो हम भी रहेंगे। ये वही ईरान है जिसके गीत तुम लोग गाते हो ना, वहां से इराक के एजेंट बलूचिस्तान में घुसते हैं। ये वही ईरानी है जिन्होंने उमर को शहीद किया। इन्होंने पाकिस्तान में दर्जनों उलमाए किराम को शहीद किया। और जो भी यहां पे दहशतगर्द आके टारगेट किलिंग में जो गिरफ्तार होते हैं, सब ने दहशतगर्दी की तरबियत ईरान से हासिल की है। अल्लाह हम सबको समझने और सहाबा किराम के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।